हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया हेल्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे पीआरडी न्यू अपडेट टुडे। पीआरडी जवानों को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, काफ़ी कर्मचारी जैसे कि उपनल कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, पीआरडी जवान, संविदा कर्मी, सभी लोग अपनी याचिकाएं कोर्ट में दर्ज करा रहे हैं क्योंकि उनका मानदेय जो है वो बढ़ोतरी की ओर नहीं जा पा रहा है। कई सारे विभागों में लेटर देने के बाद, याचिका देने के बाद भी उनका मानदेय नहीं बढ़ पाया है, इसलिए अब वो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। तो इसी को लेकर पीआरडी को लेकर बड़ी खबर आई है। लो बढ़ गया पीआरडी का वेतन, अब हर महीने मिलेंगे 20,000 से अधिक, पीआरडी के लिए सरकारी आदेश जारी। तो वेतन किसका बढ़ा किसका नहीं बढ़ा ये तो आप वीडियो के अंदर देखेंगे। दुख की खबर काफी सारी आ रही है, सभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। जो पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक 50,000 तनख्वाह पा रहा है, एक 15,000 तनख्वाह पा रहा है। इसलिए आपको ध्यान होगा इसी हाउस के अंदर जब माननीय मंत्री जी, सैन्य कल्याण मंत्री जी और उपनल का कोई एक सवाल था, तो मैंने स्पेसिफिकली पॉइंटेड प्रश्न उनसे पूछा था कि अभी तक ये कंफ्यूजन परसिस्ट करता है कि जो 18% जीएसटी है वो जीएसटी हम उस गरीब कार्मिक से वसूलते हैं या वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे करते हैं। यदि उनका जवाब था कि नहीं कार्मिक से नहीं लेते, ऑटोमेटिकली कार्मिक से ही जाता है सर, सर्विस प्रोवाइडर क्यों देगा? लेकिन मेरा ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमने देख, एक तो हमने कार्मिक ऐसे रख लिए, हमने कहा भाई चलो यार आप 15 दिन के लिए किसी काम के लिए हमने रख लिया, हमारे 15 दिन का काम था उसको रख लिए। किसी को कहा भाई 10 दिन के रख लिए, निकाल हो गया। किसी को कहा 20 दिन के लिए, तभी हो गया। उनको आपने वेजेज, मिनिमम वेजेज वगैरह दिया, मिनिमम वेजेज एक्ट है फलाना, उसमें वो तो पालन आपको उसमें भी करना पड़ेगा, मिनिमम वेजेज एक्ट हो गया। लेकिन जो लोग आपको 5-5, 10-10, 15-15 साल कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको तो कहीं ना आवश्यकता महसूस। मैं को एक और एग्जाम्पल वेरी केयरफुल कि मैं थोड़ा सा शब्दों के मामले में, चयन के मामले में, क्योंकि मीनिंग इसके अलग अलग हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2007 में कुछ सेल्टिक्स के लिए आउटसोर्स से कर्मचारी रखे गए। अभी मैं देख रहा था इस साल में उनको निकाल दिया गया। अबाउट 133, कुछ यहाँ से थे कुछ वहां से थे। अब आप सोचिए वो 50 साल की एज के आसपास होंगे, उनके अनुभव का शायद कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता है, उनका एक्सपीरियंस। अब सोचिए उम्र के इस पड़ाव में सारे लोग निकाल दिए गए। सर ये तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा इनजस्टिस और क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। मैं इस बात को कई बार मुझे बहुत हॉन्ट करता है ये कि भाई या तो हम ये कहें कि हमने 15 साल इनसे कुछ नहीं कराया, ये नाकाबिल थे, या तो हम कहें कि 15 साल हमने इनसे कुछ नहीं कराया। और यदि 15 साल वो प्रोडक्टिव मेन पावर था, तो फिर भाई 15 साल बाद हम कोई मैकेनिज्म डिवाइस करें कि चलो भाई अब आप पारंगत हो गए, कम पढ़े लिखे थे, तो आपको लंबा समय दे दिया हमने ट्रेनिंग के लिए काम करते हुए। जैसा मैं पॉलिटिशियंस के लिए भी कहता हूँ, मैंने इस हाउस में भी कहा, उस दिन निधन के निर्देश पे भी कहा कि जनप्रतिनिधि का पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ा हुआ लिखा होना पर्याप्त नहीं है। मुझे उसकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, जो एक्सपीरियंस से लर्न करता है, वो बड़ी चीज है। तो ये कर्मचारी लोग यदि इतना की एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर इस बात पे तो विचार होना ही चाहिए कि कभी ना कभी तो इनको भी जॉब सिक्योरिटी की तरफ ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल ले जाना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत ये राय है, मेरी किसी को सलाह नहीं है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर आप जॉब है उनकी जगह पे, तो आप नेचुरली इस पे नहीं, हाइपोथेटिकल सवालों का मैं जवाब नहीं देता कि मैं ये कहता कि मैं होता जो मैं नहीं हूं मैं होता, ऐसा मैं नहीं कहता, ठीक है। लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप से, प्रिंसिपली, वैचारिक दृष्टि से मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने इतना लंबा समय सरकारी सेवाओं में संविदा पर ही सही, उनको हमें निश्चित रूप से जॉब सिक्योरिटी की तरफ, उनकी जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए, उस बारे में कदम उठाने की आवश्यकता है। सर आपने रूल ऑफ लॉ मेकर को कहा, मैं वापस उस सवाल में इसलिए आऊंगा क्योंकि ये सत्र जो है, मॉनसून का सत्र, वो 18 घंटे 9 मिनट चला। 9 बजे
पास हुए, जिसमें से 2 प्रवर समिति को भी भेज दिए गए, उसमें आपका इंटरवेंशन था। तो आप सोचिए, दोनों में नहीं था मेरा, एक सरकार ने खुद ही भेज दिया। 9 विधेयक, 18 घंटे 9 मिनट में क्वेश्चन आवर भी हुआ होगा, है ना। मैटर अंडर रूल, मैटर अर्जेंट इंपॉर्टेंस के मैटर भी उठे होंगे। तो साहब, आपने जो विधेयक पारित किए उसमें कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, तो फिर विधानसभा होने का मतलब क्या है, लॉ मेकर होने का मतलब क्या है, फिर लॉ मेकर की ड्यूटी क्या है? ये तो हमेशा बड़ा सवाल रहता ही है। नहीं तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि विधानसभा में इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर में डिबेट और डिस्कशन पर्याप्त ना होना, ये तो एक बहुत खतरनाक स्थिति है और ये प्रेसिडेंस बड़ा खतरनाक बनेगा। ये पर एवरेज हाउस कितना चल रहा है सर? 13, 14, 15, मैक्सिमम अगर किसी साल चला गया 16। ये एवरेज हाउस की स्थिति है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इसके 2-3 पहलू है। एक तो चलो अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस बार कहा कि भाई कोशिश करनी चाहिए अगले बार कम से कम 10 दिन का सत्र चले। हमें तो लोग भी कह रहे हैं, तो टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, इन्होंने पिकनिक स्पॉट बना दिया गैरसैंण को, जाते हैं 2 दिन, जाने की जल्दी और आने की भी जल्दी, कि कितनी जल्दी भागे। सर, ये सच बात नहीं है कि वहां पर ज्यादातर लोग इस बात पे रहते हैं कि बस हम कितनी जल्दी नीचे उतर जाए, ये भी रहता है। और दूसरे दिन मैं देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि उपनर के लोगों ने मिठाई बांटी और वो बड़े खुश हो रहे थे कि विधायक साहब लोगों ने अपनी तनख्वाह खुद पे खुद बढ़ा ली। बिकॉज इस देश में ये भी बड़ी एक मजेदार कहानी है कि सांसद और विधायक खुद ही अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, तो उन्होंने सबको मिठाइयां बांटी। देखिए कितनी दुख की खबर है कि उपनल कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी दुख है। अपना दुख इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं कि विधायक और मंत्रियों ने खुद अपनी सैलरी बढ़ाई है, दिवाली बोनस कर्मचारियों को ना देते हुए अपनी सैलरियां बढ़ाई हैं, इसलिए उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर मिठाइयां बांटी हैं। मिठाइयां इसलिए बांटी हैं क्योंकि अपना दुख व्यक्त करते हुए। तो बहुत दुख की खबर है इस देश के लिए कि विधायक और संसद महोदय और जो हमारे मंत्री हैं वो अपने जो उनका मानदेय है उसे बढ़ाते हैं, लेकिन कर्मचारियों को नहीं देखते हैं। इसको लेकर जैसी कोई अच्छी खबर आती है आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।